चाय पीने आए हैं, एकदम थकान वकान मिटाने आए हैं क्या? नहीं, थकान तो नहीं, अभी तो शुरुआत है। इस बार टिकट मिल गई है तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा। सरकार अपनी जो दादागिरी पे आती है, सरकार ने अपना रवैया अपनाया और मुझे उससे वंचित कर दिया। क्या इस बार चुनाव लड़ने का मन नहीं है और पार्टी ने बस जिम्मेदारी दे दी है इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं? और उन चुनौतियों को स्वीकार करता हूँ। भाजपा की सरकार जो 1 साल से बैठी है नगर निगम में, प्रदेश में बैठी है और केंद्र में बैठी है। आप राजनीति में कैसे आ गए? 1990 में मेरे संजू शर्मा जी उस समय यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे राजनीति में लेके आया। संजय पांडे आपके सामने जो खड़े हैं, 4 बार के पार्षद रहे हैं, निगम की राजनीति में मंचे हुए खिलाड़ी हैं, कितनी बड़ी चुनौती होगी ये? देखिए, मेरे लिए तो कोई चुनौती नहीं है। 9 साल के कोई 3 काम ऐसे बताइए जिससे जनता बहुत खुश हो। 9 साल के निगम का में सबसे बड़ा चीज दलपत सागर था। सफीरा साहू क्यों पार्टी छोड़ के चले गई? क्या भाजपा वालों से सेटिंग हुई, कैसा हुआ, क्या हुआ, किस बात को लेकर जो है इनकी आपसी में सेटलमेंट और भाजपा ज्वाइन कर ली। महापौर की रेस में सभी दावेदार दिन भर प्रचार करते हैं। प्रचार करने के बाद कुछ आराम का वक्त भी चाहिए होता है और थकावट कौन दूर करता है? चाय दूर करती है। और हम यहाँ से गुजर रहे थे और यहाँ पर मुझे कांग्रेस के महापौर के प्रत्याशी मलकित सिंह गेदू जी मिल गए हैं। चाय पीने आए हैं, एकदम थकान वकान मिटाने आए हैं क्या? नहीं, थकान तो नहीं, अभी तो शुरुआत है। इसकी शुरुआत कर रहे हैं। लोगों से मिलना था, पब्लिक प्लेस है तो यहाँ मिलने आए हैं। अच्छा, तो मतलब अभी सुबह से शाम तक तो प्रचार में ही व्यस्त रहते होंगे और मेरे को लगता है कि चाय ही एक ऐसी जड़ी बूटी कह दें या चाय एक ऐसा पावर नैप है कि जो हर कोई चाय पीते ही अपने आप को एनर्जेटिक फील कर लेता है। तो ऐसा आपका भी हिसाब किताब है कि नहीं? बिल्कुल, मेरी पसंदीदा चीज़ चाय है। मैं सवेरे शाम 2 टाइम जो है चाय पीता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। और पब्लिक प्लेस में जाके चाय पीना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो पब्लिक प्लेस में चाय पीना तो अच्छा लगता है। तो देखिए, हम पूरी पत्रकारों की टोली बैठी हुई है। विस्तार न्यूज़ के 2 वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ मौजूद है। जगदलपुर के हमारे ब्यूरो हैं संजय ठाकुर। संजय जी, आप भी सवाल ले लीजिएगा क्योंकि इनके कामकाज को आप मुझसे बेहतर ज़्यादा समझते हैं। और अमितेश पांडे इनपुट हेड, उनके भी कई सवाल हैं, तीखे सवाल हैं। तो आप तैयार हैं इनके सवालों के जवाब देने के? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ। तो पहले संजय जी आप ले लीजिए सवाल। तीखे सवाल से पहले इस बात पे आते हैं कि लगातार मैं जब से देखते आ रहा हूँ, 2014 में आप टिकट लेके निकल गए थे रायपुर से, आखिरी में कुछ मामला पेच फंस गया, टिकट नहीं मिल पाई। विधायकी की दौड़ में लगातार आप शामिल रहे, कहीं ना कहीं पेच फंस जाता था। इस बार टिकट मिल गई है तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा, कैसा? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल आपने सही बात कही है कि मैं 2008 में भी प्रबल दावेदार रहा हूँ। 2014 में मुझे महापौर की टिकट मिली और मैंने नामांकन दाखिल किया। लेकिन सरकार की जो बोलते हैं कि सरकार अपनी जो दादागिरी पे आती है, सरकार ने अपना रवैया अपनाया और मुझे उससे वंचित कर दिया। उसके बाद 2018 में भी जो है मैंने दावेदारी की, प्रबल दावेदार था मैं। किसी कारणवश दूसरे को टिकट मिली तो मैंने पार्टी का काम किया। 2023 में भी ऐसा ही हुआ, मुझे टिकट फाइनल हो गई थी। फिर टिकट फाइनल होने के बाद दूसरे की टिकट हुई, फिर भी मैंने कांग्रेस पार्टी का काम किया। इस बार मैंने दावेदारी नहीं की थी क्योंकि मैं प्रदेश का महासचिव हूँ और प्रशासनिक संगठन जो है मैं संभाल रहा हूँ प्रदेश का, तो ऐसी बड़ी जिम्मेदारी को भी संभाल रहा हूँ वहाँ मैं। तो मैंने सोचा दावेदारी नहीं करके मैं प्रदेश में जितना भी काम है उनको अपने निपटाऊँगा। लेकिन पार्टी ने जो निर्णय दिया मुझे, पार्टी का जो आदेश था, वो मेरे लिए सर्वोपरि है। उस चीज़ को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि पार्टी ने जो मुझे प्रत्याशी बनाया, बोला कि नहीं भाई आपको बनना पड़ेगा, आप दावेदारी नहीं भी किए हैं तब भी आपको जो है लड़ना पड़ेगा, तो मुझे स्वीकार है। पार्टी का आदेश मुझे बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, आपने बोला कि आपको टिकट इस बार आपने दावेदारी पेश नहीं की थी लेकिन टिकट मिल गई। हर बार दावेदारी पेश करते थे, टिकट नहीं मिलती थी। तो क्या इस बार चुनाव लड़ने का मन नहीं है और पार्टी ने बस जिम्मेदारी दे दी है इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, मन की बात नहीं है, बात पार्टी सर्वोपरि है। भाई पार्टी को लगा कि मलकीत सिंह बहुत अच्छे से लड़ सकता है, तो पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, तो मैंने उसको स्वीकार किया और मैं मैदान में हूँ। मैंने आज नामांकन भी दाखिल कर दिया है और उन चुनौतियों को स्वीकार करता हूँ। भाजपा की सरकार जो 1 साल से बैठी है नगर निगम में और प्रदेश में बैठी है और केंद्र में बैठी है, तो उस स्थिति को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल आज जो स्थिति बनी हुई है भाजपा की, आपको ही मालूम है 1 साल हो गया सरकार आए हुए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है पूरा नगर निगम, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ उसके लिए। संजय, सवाल आपका, और भी आप सवाल पूछ लीजिएगा लेकिन आप थोड़ा माइक उधर ले जाते हैं। क्या है सवाल अमितेश जी आप?
मेरा तो सीधा सवाल आपसे ये है कि आप राजनीति में कैसे आ गए, कहाँ से प्रेरणा मिली? राजनीति में मैं 1990 में मैं मेरे संजू शर्मा जी उस समय यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे राजनीति में लेके आया और वहाँ से मैंने अपनी राजनीति स्टार्ट की यूथ कांग्रेस से। मैं यूथ कांग्रेस का महासचिव बना। महासचिव बनने के बाद उस समय में चित्रकूट का मैं जो है ना समन्वयक बना और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। धीरे धीरे हुई शुरुआत मेरी वहाँ से हुई। फिर मुझे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ दी गई, दंतेवाड़ा की जिम्मेदारी दी गई, प्रभारी बनाया गया। फिर मुझे चित्रकूट का प्रभारी 2 बार बनाया गया। उसको मैंने चुनौतीपूर्ण जो है, हमारी बैदूराम कश्यप जी वहाँ के विधायक रहते थे, उनको मैंने, दीपक भाई जी को टिकट मिला तो उनका मैंने पूरा साथ दिया और साथ दे के जो है उनको हमने जिताया। संजय जी, आपका सवाल। देखिए, चुनाव बहुत जितवाए आपने, ये हमने भी देखा, लेकिन पहली बार जब मैदान में उतरते हैं तो चुनौती अलग हो जाती है। संजय पांडे आपके सामने जो खड़े हैं, 4 बार के पार्षद रहे हैं, निगम की राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ी हैं, कितनी बड़ी चुनौती होगी ये? देखिए, मेरे लिए तो कोई चुनौती नहीं है। जिस प्रकार संजय पांडे ने काम किया, उसको संजय पांडे का काम भी देखा है। लोगों ने किस प्रकार से जगदलपुर शहर में किस प्रकार से दुकानों का आवंटन होता है, तो किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है। जहाँ फूड कोर्ट में जहाँ बैठे थे वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। तो ये सब सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। 1 साल का पूरा मुद्दा हमारे पास है। उन मुद्दों को लेके जाएंगे और हम क्या करने वाले हैं, क्या हम विकास करेंगे, क्या जनता को हम अच्छी चीज़ें दे सकते हैं, क्या जनता के लिए हम काम कर सकते हैं, उन मुद्दों को लेकर जो है हम जनता के बीच जाएंगे। और जनता इस चीज़ को समझती है, क्योंकि बस्तर परिवहन संघ का मैं 17 साल, हमारे एशिया की सबसे बड़ी संस्था है, उस संस्था का मैं 17 साल अध्यक्ष रहा हूँ और मैं निर्वाचित रहा हूँ। फुटबॉल संघ का भी निर्वाचित अध्यक्ष रहा हूँ, बैडमिंटन संघ का 17 साल में निर्वाचित अध्यक्ष रहा हूँ। तो मुझे खेल से लेकर जो है, मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से लेकर राजनीति में सब सफ़र मैंने किए। आपने कहा 1 साल में भाजपा ने भ्रष्टाचार किया, 9 साल के कोई 3 काम ऐसे बताइए जिससे जनता बहुत खुश हो आपके 9 साल के निगम के कार्यकाल से। 9 साल के निगम का में सबसे बड़ा चीज़ दलपत सागर था। दलपत सागर का हमने काम किया। सबसे बड़ी चुनौती हमारी महारानी अस्पताल, उन्होंने जो भाजपा ने बंद करवाया था, हमारी सरकार ने आया उसको चालू किया। पुनः जो है स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेते हुए उसको चालू किया। बस्तर परिवहन संघ का बहुत बड़ा मुद्दा था, जिन्होंने भाजपा की सरकार रहते हुए बंद कर दिया क्या था। हजारों की संख्या में लोग सड़क पे आ चुके थे, रोजी रोटी की बात थी। उन समस्याओं को हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहले वो पहल की गई। ग्रंथालय खुला, गंगा मुंडा का जीवाणु हुआ, कई रोड, नाली, बिजली, कई तरीके से हमारा जो है सरकार में रहते बहुत सारे काम हुए हैं। तो देखिए, इतना काम हो गया है कि लग रहा है आपको कि जनता विश्वास जता देगी, लेकिन अगर आप महापौर बनते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि जगदलपुर की जनता के लिए आप क्या करेंगे। प्रदेश के लिए तो एक घोषणा पत्र कांग्रेस जारी करेगी, लेकिन मलकित सिंह गेदू ही क्यों जगदलपुर की जनता के लिए? मलकित सिंह गेदू इसलिए कि लोगों को विश्वास है। मेरा काम लोगों ने यहाँ देखा है। परिवहन संघ में भी मैंने काम किया है, तो लोगों ने, मेरे जनता ने काम देखा है। मैं संघों में था, खेल संघों में था, मेरा काम देखा है। मैंने फुटबॉल संघ में भी रह के डे एंड नाइट फुटबॉल जो है आज तक नहीं हुआ था, मैंने वो करवाया और इंडिया लेवल की पूरी टीम को मैंने बुलवाया और बड़े बड़े मतलब इवेंट्स मैंने करवाए हैं। परिवहन संघ में रहा हूँ, तो मुझे विश्वास है। और सबसे बढ़िया मूलभूत बात यह है कि हमारा जो जगदलपुर है ये धूल मुक्त कैसा हो। सबसे बड़ी बात है अमृत योजना हमारी कैसे चालू हो, ड्रेनेज सिस्टम हमारा कैसे ख़त्म होगा, ट्रांसपोर्ट नगर हमारा कैसे बनेगा, पार्किंग हमारी कैसे बनेगी, कचरा मुक्त शहर हमारा कैसे बनेगा। इन बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो है हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का विश्वास हम जीतेंगे। ठीक है, जनता का विश्वास से जीतेंगे। संजय, और कोई सवाल है जगदलपुर की जनता के लिहाज से भी आप पूछ लीजिए, क्योंकि आपके पास तो कई ऐसे प्रमुख मुद्दे भी आए होंगे जिसको लेकर जनता बात कर रही हो। देखिए, जनता के मन में एक सवाल है, सफीरा साहू क्यों पार्टी छोड़ के चले गई? ये एक सवाल है जो हर कोई पूछता है, और आप तो उसमें उस पद पे थे, आप अभी भी उस पद पे हैं। क्या आप सीधे तौर पे जानते होंगे क्या समस्या थी उनको? सफीरा साहू मतलब पूर्व महापौर। 4 साल आप लोग की महापौर रही और 1 साल उन्होंने छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ के चले गई साथ आपका? देखिए, कविता साहू, अब सफीरा साहू जो है उनको आप भी जानते हैं, सब मीडिया जगत जानता है। और पार्टी छोड़कर चली गई तो पार्टी नाम ही भूल गई। नहीं, नाम मैं नहीं भूला हूँ, क्योंकि हमारी प्रथम महापौर थी वो, नाम नहीं भूला हूँ। पार्टी छोड़ के जाने का रीज़न ये है कि वो भाजपा की सरकार के समय में
भाजपा के लोग उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे भाजपा के। यही संजय पांडे ने बहुत सारी बातें की थी कि भाई झूठी महापौर है और झूठा कर रही है और भ्रष्टाचार किया है। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, क्या भाजपा वालों से सेटिंग हुई, कैसा हुआ, क्या हुआ, किस बात को लेकर जो है इनकी आपसी में सेटलमेंट और जो भाजपा ज्वाइन कर ली। आज 1 साल हो गया है, ना उसकी जांच हो रही है। हमने कोर्ट में भी इसका मामला लगाया हुआ है। हमने जब से 1 साल से गई है, 1.5 साल से गई है, तो हमने कोर्ट में भी इस मामले को लगाया, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जो है कोर्ट में लगाया है। ठीक है, ठीक है। सवाल ये कि 1 साल का आपने लगाया है और पिछले बाकी जो 4 साल के कार्यकाल था उसके बारे में नहीं कुछ कोई आरोप। कांग्रेस की सरकार थी हमारी, भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री थे। किसी प्रकार का कोई भी काम, जैसे दलपत सागर काम, ग्रंथालय का काम, कई काम जो है हमारे भाजपा के कांग्रेस की सरकार में जो है हमारे काम हुए हैं। अब 1 साल का उपलब्धि बता दें मुझको, आप क्या एक भी उपलब्धि बता दें कि 1 साल में हम लोगों ने पुराने जो कार्य जो हमारे स्वीकृत हुए थे उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको अमली जामा पहना रहे हैं। तो सभी सवालों के आप लोगों को जवाब मिल गए। तो देखिए सवालों के जवाब मिल गए हैं। और ये कौन सी टी आपने मंगवाई है? आपने बोला था कुछ स्पेशल टी मंगवा। बिल्कुल लेमन टी है, स्पेशल है, जगदलपुर में स्पेशल टी मिलती है। तो अब चलिए अलविदा दीजिए, क्योंकि अब लेमन टी का भी लुत्फ हमें उठाना है। चर्चा तो हो गई है।